नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिमोन साहा है और मैं करता हूँ फायदे की बात। दोस्तों, एक कंपनी पब्लिकली लिस्ट होने वाली है। उसका आईपीओ आने वाला है। क्या मुझे उस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या मुझे उस आईपीओ के लिए बिड करना चाहिए? आज हम इसी बारे में बात करेंगे दोस्तों। पर सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों, आईपीओ होता क्या है? बेसिकली आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी से पब्लिकली लिस्टेड कंपनी बनना चाहती है, यानी कंपनी अपने कुछ हिस्से को, कुछ स्टेक को शेयर्स में कन्वर्ट करके लोगों में बांटना चाहती है ताकि वो कुछ पैसे इकट्ठा कर सके, तो इस प्रोसेस को हम आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में कंपनी बोलती है कि हम इतने शेयर्स रिलीज करने वाले हैं। शेयर की प्राइस इस रेंज में होगी और इनिशियली लोग इतने शेयर्स मिनिमम खरीद पाएंगे। तो ये सारी डिटेल्स दोस्तों कंपनी रिलीज करती है स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले। और फिर इन्वेस्टर्स डिसाइड करते हैं कि उन्हें ये आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आईपीओ इतने जरूरी क्यों है? आजकल दोस्तों हर कंपनी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी बनना चाहती है। अगर आप देखिए, हर महीने कम से कम 7-8 आईपीओ तो आ ही रहे हैं। और दोस्तों, इन्वेस्टर्स के लिए भी अगर मैं आज के दौर की बात करूं तो आईपीओ एक बहुत अच्छा जरिया बन गया है जल्दी पैसे कमाने का। क्योंकि अगर आप ढंग की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका आईपीओ का प्राइसिंग सही है और आपको अच्छा उसमें दिख रहा है कि लिस्टिंग जबरदस्त होगी, तो आपको लिस्टिंग वाले दिन ही बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इनफैक्ट अगर मैं रिसेंट टाइम्स की बात करूं दोस्तों, तो जैसे कि टाटा टेक्नोलॉजीज पिछले साल आई थी नवंबर 30 को, वो लिस्टिंग पे ही 162% बढ़ गया था। उसी तरह दोस्तों विभोर स्टील इस साल फरवरी 20 पे आया था, 192% गेन के साथ लिस्ट हुआ था। और दोस्तों इसी तरह से बीएलएस ई सर्विसेज इसी साल लिस्ट हुआ था, 174% इसमें ग्रोथ आया था पहले दिन ही। तो आप समझ सकते हैं कि आईपीओ लिस्टिंग से लोग कितना पैसा कमा सकते हैं। पर दोस्तों इसके लिए जरूरी है कि हम सही आईपीओ को चुनें। अगर आप गलत आईपीओ को चुनेंगे जो कि सही तरह से प्राइस नहीं है और कंपनी भी अच्छा बिजनेस नहीं कर रही है, तो इन्वेस्टर्स उस कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं होंगे और लिस्टिंग में आपको उल्टा रिटर्न मिलेगा, आपका बल्कि पैसा गिर जाएगा, आपको नेगेटिव लिस्टिंग मिलेगी और हो सकता है आगे चल के ये कंपनी और आपके पैसे डुबा दे। इसलिए दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि आप सही आईपीओ चुनें और सही टाइम पे बिड करें, तभी आपको अच्छा लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो आज का वीडियो दोस्तों इसी के ऊपर है। तो दोस्तों आईपीओ चुनते वक्त हमें 5 चीजों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली चीज तो है दोस्तों कि कंपनी कौन सी है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी लॉस पे चल रही है या प्रॉफिट पे चल रही है, कंपनी ने कितना कर्जा उठाया है, और दोस्तों कंपनी आईपीओ लॉन्च क्यों कर रही है, कंपनी को इतने सारे पैसों की जरूरत क्यों है। अब कुछ जो अच्छी कंपनीज होती हैं दोस्तों, उन्हें पैसों की जरूरत होती है एक्सपेंशन के लिए, वो जल्दी एक्सपैंड करना चाहते हैं और जल्दी ग्रो करना चाहते हैं। तो आईपीओ एक रास्ता होता है दोस्तों जिसके जरिए वो अच्छा खासा पैसा मार्केट से उठा सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं एक्सपेंशन के लिए, अपने मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। पर दोस्तों कुछ कंपनीज जिनके ऊपर कर्जा ज्यादा है और जो लॉस पे चल रहे हैं और जो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं अभी, वो आईपीओ लॉन्च करते हैं कि आईपीओ के जरिए कुछ पैसे पब्लिक से ले सके और उन पैसों से वो चीजों को ठीक कर सके, थोड़ा सा अपना कर्जा उतार सके, ये सब चीजें। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। हमेशा मैं तो सजेस्ट करूंगा आप प्रॉफिटेबल कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए और उन कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए जिसके ऊपर कर्जा कम है, और उन कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए जो एक्सपेंशन के लिए या ग्रोथ के लिए आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट है कि हमें कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए, कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स देखने चाहिए कि कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, कंपनी की क्या वीकनेस है, कंपनी आगे कैसे ग्रो करने वाली है, क्या अपॉर्चुनिटीज है और किस तरह का थ्रेट वो फेस कर रही है। हमें उन कंपनीज को दोस्तों अवॉइड करना चाहिए जो जल्दी ग्रो नहीं कर सकते या उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इतना अच्छा अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऐसे कंपनी में दोस्तों लिस्टिंग गेन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बारी आप इन्वेस्ट करेंगे, बिड करेंगे और वो गिर जाएगा। इसलिए ऐसे कंपनीज को भी आप आईपीओ के टाइम में अवॉइड कीजिए। तो दोस्तों अगला पॉइंट है आईपीओ का वैल्यूएशन। हम जानते हैं कि कंपनी अपने
कुछ हिस्से को डाइल्यूट कर रही है, उन्हें शेयर्स में कन्वर्ट कर रही है और हमें फेस वैल्यू के हिसाब से शेयर मिलता है। हालांकि शेयर की प्राइस ज्यादा होती है। तो दोस्तों हमें देखना चाहिए कि शेयर की प्राइस जो है वो सही है कि नहीं है। ये हम पीई रेशियो से निकाल सकते हैं। वैसे दोस्तों बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट इसका निकालते हैं कि क्या प्राइसिंग होनी चाहिए और कितनी प्राइस में ये आईपीओ आया है। अगर कोई आईपीओ दोस्तों 30-40 से ज्यादा प्राइस पे आ रही है, तो इतना ज्यादा प्राइसिंग पे आईपीओ अगर आ रही है तो वो ओवर प्राइस्ड है। आप उसको सब्सक्राइब मत कीजिए। पर अगर पीई रेशियो आपका 20 से कम आ रहा है तो आप अच्छे जोन में हैं और आप इस आईपीओ पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों यहाँ मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। करीब 2 साल पहले पेटीएम का आईपीओ आया था और आपको पता ही है कि पेटीएम का आईपीओ बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया था, वो बिल्कुल गिर गया था क्योंकि वो ओवर प्राइस था। वहां पर एनालिस्ट ने भी बोला था कि पेटीएम का जो आईपीओ है वो बहुत ज्यादा प्राइस पे है और ये सही नहीं है। यहाँ पर 49.7 टाइम्स था आईपीओ का प्राइस, जबकि बिजनेस जो थी इतने अच्छे हालत में थी नहीं, वो लॉस मेकिंग कंपनी थी और कंपनी का जो रेवेन्यू था वो भी डिक्लाइन हो रहा था। तो उस तरह से दोस्तों ये एक अच्छा आईपीओ नहीं था, यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना था। इस वजह से पेटीएम पे जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया उस टाइम काफी उनको नुकसान झेलना पड़ा। और दोस्तों उसके बाद पेटीएम तो और गिरता रहा और अभी भी वो स्टेबल नहीं हुआ है, अभी भी वो बीच बीच में गिर रहा है और उसकी प्राइस बहुत कम हो गई है। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो हमें आईपीओ चुनने में मदद कर सकती है, वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम। दोस्तों शेयर्स कंपनी का है। कंपनी कई बारी आईपीओ अलॉट होने से पहले ही उसे ग्रे मार्केट में यानी अनऑफिशियल मार्केट में वो प्राइवेटली दूसरे कंपनीज को बेच सकती है और कई कंपनीज ऐसा करते हैं दोस्तों। तो ये शेयर कितने में बिका है, दूसरी कंपनी ने इसे कितने में खरीदा है, इसे कहते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो मान लीजिए कोई शेयर है 100 रुपए का और वो 120 रुपए में ग्रे मार्केट में बिका है। ये इंफॉर्मेशन आपको आईपीओ लिस्टिंग से यानी आईपीओ के बिडिंग के टाइम पे ही पता चल जाएगा कि ये ग्रे मार्केट में इतने में बिका है। यानी कंपनी अच्छे दाम पे शेयर्स ला रही है और इस शेयर को हम सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी में दोस्तों आप पता लगा सकते हैं कि कंपनी का मतलब कितना अच्छा एनालिसिस है, क्योंकि ये जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं ग्रे मार्केट के, ये ऐसे ही प्रीमियम नहीं दे रहे हैं, किसी कारण से दे रहे हैं। तो दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा इंडिकेटर है जिसके द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि इस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों का ख्याल रखते हुए आईपीओ चुनेंगे और अच्छे आईपीओ में ही इन्वेस्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।